अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और चैप्टर 1 को आप लोगों ने अब तक कवर कर लिया होगा। इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की ओवरऑल समरी के ऊपर। मैंने इसका 1 पेजर तकरीबन बना दिया है। हाँ, फ्रंट बैक का 1 पेजर है और इसमें पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है। जितनी काम की बातें थी मैंने इसमें लिख दी हैं सो दैट आपको चैप्टर रिवाइज करने में कोई मसला ना हो। लेट्स डिस्कस एंड लेट्स रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 1, टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस। सर सबसे पहले हमारे पास आता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम डाटा को समझते हैं। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इसके अलावा भी नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, यानी कि अदर देन फिगर्स आप इनको टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ डाटा है। हर इदारा डाटा को इस्तेमाल करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। जितनी भी काम की बातें हैं ना, मैंने इन सबों में लिख दी हैं। इससे इदारा अंडरस्टैंड करता है अपने कस्टमर का बिहेवियर, और जब वो अपने कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है तो वो बनाता है स्ट्रेटजी कि मेरे कस्टमर को फ्यूचर में मुझसे क्या चाहिए होगा, मैं अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सर ये जो डाटा है ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे अहम रोल प्ले करता है। कंपनी की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं ये इस डाटा पे बेस करती हैं। सर उसके बाद हम लोग डाटा को डिफरेंट टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ये टाइप्स आती हैं। वी हैव क्वालिटेटिव डाटा एंड वी हैव क्वांटिटेटिव डाटा। वंस अगर आपने एक दफ़ा बुक पढ़ ली है तो आपको ये सफ़े बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने काम की बात डाली है, इसमें कोई हैंगी फैंगी नहीं है। सर क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा जिसमें फीचर्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की जाती है। और क्वांटिटेटिव डाटा इसमें हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। सर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, इसमें एक ही फ़र्क है ऑर्डर का। नॉमिनल इज विदाउट ऑर्डर, ऑर्डिनल इज विद ऑर्डर। सर याद कैसे रखें? सर ऑर्डिनल शुरू किससे होता है? ORD। सर ऑर्डर शुरू किससे होता है? ORD। ले सर याद हो गया। जेंडर मेल है, फीमेल है, अब इसमें कोई कैटेगरी नहीं है तो ये नॉमिनल है। ब्लड टाइप नॉमिनल है, कार कलर नॉमिनल है। मगर बच्चों की रैंकिंग, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये आपका ऑर्डिनल डाटा। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, एजुकेशन लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल्स, अब जहाँ जहाँ पे लेवल्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे लेवल्स हैं, रेटिंग्स हैं, ये क्वालिटेटिव डाटा, उसके अंदर ऑर्डिनल डाटा। सर क्वांटिटेटिव के अंदर डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है। डिफरेंस क्या था? होल नंबर्स का। कंटिन्यूस डाटा ऐसा होता है जो कि किसी भी रेंज में फिट हो जाता है डेसिमल्स के साथ भी, हाइट, वेट, टेम्परेचर। और जो डिस्क्रीट डाटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने आइटम्स बिके। सर अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो कैटेगरीज में मेरे पास एक आ जाता है आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और एक आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सर स्ट्रक्चर्ड डाटा मींस ऐसा डाटा जिसको टेबल्स में, रोज में, कॉलम्स में आपने डिवाइड किया हुआ है। डाटाबेस प्रॉपर इसकी मेंटेन की हुई है। कस्टमर रिकॉर्ड्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सेल्स डाटा, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, लॉजिस्टिक्स, हर वो चीज़ जो कि टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है, वो आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा है। सेक्टर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं? बैंकिंग, रिटेल, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस। किताब के अंदर इनके कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए, हमने डिस्कस किए हुए लेक्चर्स के अंदर, बट अगर आपने पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा पढ़ लेंगे बात समझ आ जाती है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। याद रखिएगा ये फिक्स फॉर्मेट का नहीं होता, ये आपका फ्री फ्लोइंग डाटा होता है। ये आपका फ्री फ्लोइंग डाटा होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ये वो डाटा है जिसमें टैग्स हैं, मार्कर्स हैं, XML, HTML इसकी एग्जांपल्स हैं। ये ई कॉमर्स में इस्तेमाल होता है, वेब एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, डाटा शेयरिंग में इस्तेमाल होता है। ये आपको अगर ये बातें जहन में बैठ जाएँ तो आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो उसके क्वेश्चंस हैं उसमें भी वो ऐसा ही सवाल पूछता है कि भाई ये वाला सेक्टर है, बताओ इसमें ये वाला डाटा कहाँ पे क्लासीफाई करोगे। अब इसका MCQ भी आ सकता है और इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। सर डाटा को हासिल कहाँ से किया जाए? डाटा के सोर्सेज क्या हैं? तो सर एक सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स, यानी कि फर्स्ट हैंड हासिल किया हुआ डाटा जो कि आपने अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए हासिल करना है। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया हुआ डाटा। फिर एक होता है सेकेंडरी डाटा, यानी कि हासिल किसी और ने किया था, जैसे गवर्नमेंट ने सेंसस कराया और ये गवर्नमेंट का डाटा इंश्योरेंस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डाटा बैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या एनी अदर इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, मगर असल में किसने करवाया था? गवर्नमेंट ने। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बैंक से एक सर्वे कराए जिसका गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही हो बाद में। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अब नाम से ज़्यादा, इंटरनल इज विद इन द इदारा एंड एक्सटर्नल इज आउटसाइड द इदारा। तो सेल्स के रिकॉर्ड, HR का डाटा, ये इंटरनल है। मार्केट सर्वे, सोशल मीडिया के थ्रू आया हुआ फीडबैक, ये एक्सटर्नल है। देन इसकी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। एक्यूरेट,
रेलिवेंट एंड टाइमली आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाती है। अच्छा, इसमें जो एक्यूरेट है और रेलिवेंट है ये प्राइमरी है, और जो टाइमली है ये इन्हांसिंग फैक्टर है। पुअर डाटा अगर आप हासिल करेंगे तो रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस होंगे, रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस होंगे। व्हाट अबाउट एथिकल कंसिडरेशंस, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, फेयरनेस, ये की प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर इदारे को जहन में रखने चाहिए जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, कि उसको डाटा की हिफाजत करनी है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है कि वो ब्रीच ना हो जाए, मिस यूज़ ना हो जाए, और फेयर तरीके से डाटा हासिल करना है, किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी। पाकिस्तान के अंदर इसके डिफरेंट कानून मौजूद हैं, NSCP है, ETO है, पैका है, ग्लोबली यूरोप के अंदर GDPR है, USA के अंदर CCP है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपके लिए ये टेबल्स भी बना दी हैं जो कि थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जब आपके एग्ज़ाम करीब हो तो ये क्विक एग्जाम ओरिएंटेड टेबल्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्वालिटेटिव सब कैटेगरीज ये हैं, एग्जांपल्स के सामने आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन एग्जांपल्स। तो अगर आपको इस तरह से सवाल आ जाए तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये डिफरेंट तरह के टेबल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो विद दिस लेक्चर हमारा जो चैप्टर है इट कम्स टू एंड। इसकी समरी भी डिस्कस हो गई, इसके डिटेल लेक्चर्स भी डिस्कस हो गए हैं, MCQs भी हैं, जो जितने भी तक सवाल आए हैं वो भी डिस्कस हो गए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर 2। इंशाल्लाह मिलते हैं उस चैप्टर में। अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।